नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील के ऊपर मैंने पिछले वीडियो में भी आपको शेयर किया था, पिछले दिनों में भी आपको शेयर किया था कि टाटा स्टील के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है कि टाटा स्टील टू इन्वेस्ट 100 करोड़ इन आप देख सकते हैं सेंटर फॉर द इनोवेशन इन लंदन लंदन मतलब लंदन का जो सेंटर है उसको इनोवेशन करने के लिए जो स्टील का जरूरत होगा उसके लिए कंपनी 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो एक बिग अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर विल enable to accelerations of technology development and deployment। तो इन द स्ट्रेटेजिक एरियाज मतलब कुछ स्ट्रेटेजिक एरिया है और वो भी लंदन में। तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए जो इकोसिस्टम कोलैबोरेशन किया जा रहा है वो भी किसके ऊपर, टाटा स्टील के ऊपर। तो टाटा स्टील की एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा और वो भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 10 मिलियन के आसपास, 10 मिलियन यूरोज के आसपास, 104 करोड़ के आसपास टोटल यहाँ पे प्रोजेक्ट है। तो कंपनी बता रहा है कि 100 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला, एक्चुअली 104 करोड़ के आसपास यहाँ पे, सॉरी, 104 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रोजेक्ट मिला। तो एक चीज़ को आपको याद रखना है कि जब भी कोई कंपनी का कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है वो प्रोजेक्ट किस बेसिस में है, क्या लॉन्ग टर्म में है क्या शॉर्ट टर्म में है। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म के ऊपर है, लॉन्ग टर्म के ऊपर नहीं है। हाँ, इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी को एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगा। अगर देखिए कोई भी आपको अगर काम दिया गया तो वो काम आप अगर आप ढंग से करें, टाइम टू टाइम काम को कंप्लीट करें, तो वो जिसका आपका काम कंप्लीट किए वो दूसरा काम भी आपको ही देगा। अगर आप टाइम टू टाइम सब काम ठीक नहीं किया, खराब मटेरियल से काम किया, तो वो दोबारा आपको नहीं ढूंढेगा, उल्टा आप दूसरे लोगों को यही यही कहेंगे कि आपसे काम वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आपसे काम मत कराएंगे, मतलब मत कराएंगे। तो यही आपका मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा। तो उसी बेसिस में टाटा स्टील का सेंटीमेंट बहुत अच्छा है और टाटा स्टील इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो जमशेदजी टाटा ने इस कंपनी की शुरुआत स्टार्ट किए थे, तब से लेकर इस कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, एशिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी है और कंपनी के ऊपर सब कुछ अच्छा दिखेगा, सिर्फ कर्जा ज़्यादा दिखेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का यही है, सर कंपनी के इतने सारे चीज़ अच्छा है और कंपनी के तो मतलब कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी मतलब कर्जा इतना ज़्यादा क्यों है? और कंपनी का पी रेशियो इतना हाई क्यों है? देखिए मैं पी रेशियो के बारे में अगर चर्चा करूँ तो एक्चुअली कंपनी का जो पी रेशियो चल रहा है वो 6.3 है और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है? करंट पी रेशियो देखा है तो 18-20 के आसपास है। तो 18 का पी रेशियो और इसका मीडियम पी रेशियो कितना है 5 साल में? 6.3। ऑब्वियसली कंपनी ओवर वैल्यूड है। कंपनी एक ओवर वैल्यूड सिचुएशन बन चुके हैं, जहाँ से करेक्शन होने का, कंपनी का गिरावट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर यही चीज़ मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो सेल्स के मामले में और कंपनी के एक्सपेंस के मामले में, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और नेट प्रॉफिट सब कुछ देखा है तो कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ तो हो रहा था। बीच-बीच में कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। अभी ऐसे नहीं कि कंपनी खुद खुद में नेगेटिव हो रहा है, खुद के बिज़नेस के ऊपर कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा है। कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर अच्छा खासा सेल्स किया, उसको एक्सपेंस भी कंट्रोल किया और उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक-ठाक किया। तो एक्चुअली कहाँ पे गंडगोल हुआ, तो वो आप देखेंगे तो आदर्श इनकम जो करीबन 6,500 करोड़ के आसपास कंपनी का आदर्श इनकम में लॉस हुआ था और इसी लॉस टोटली आपको डायरेक्टली नेट प्रॉफिट में लॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आरओसी है वो कभी भी आपको उतना खास नहीं देखने को मिला। लास्ट लास्ट 5 ईयर्स, 5 to 6 ईयर्स आपको अच्छा खासा आरओसी देखने को मिलेगा। इसको कहा जाता है, आरओसी का मतलब है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पर ये मतलब पर कैपिटल में पर पर कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना पैसा कंपनी जनरेट कर पा रहा है। तो ये सबसे अच्छी बड़ी बात है, क्योंकि कंपनी का कितना भी बड़ा बिजनेस देखने को मिल जाए, कंपनी का अगर पर कैपिटल इनकम नहीं बढ़ रहा है और पर कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब एम्प्लॉय से जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उससे कंपनी का अगर रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा है तो उस कंपनी से काम करने से कुछ फायदा नहीं है। तो टाटा स्टील के ऊपर सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ और कंपनी के ऊपर हर किसी इंस्टीट्यूशन रहना चाहते हैं। इसीलिए रहना चाहते हैं कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न जो जनरेट किया। कंपनी अच्छा खासा रिटर्न जो दिया, रिटर्न कितना दिया? एटलीस्ट देखा है तो एवरेजली रिटर्न आपको 20% के ऊपर सालाना देते आए हुए हैं। उसके साथ-साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी 2.64% के आसपास डिविडेंड भी दिया। मतलब 1 लाख इन्वेस्टमेंट में आपको
₹2640 आपको डिविडेंड के हिसाब से भी मिला। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ज़रूर देखना चाहिए, उस बेसिस में कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस है। देखिए टाटा स्टील के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। जो लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे कफ विद हैंड पैटर्न सर ने दिखा दिया और ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद करेक्शन हो गया, तो कंपनी गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उसके लिए मैं बार-बार बोलता हूँ, आपको सीखने का ज़रूरत है। देखिए आप ना सीख कर इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है रिटेल पब्लिक को मैं एक बार बता दूँ, हर किसी के मन में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मान के चलिए यहाँ पे मैंने निवेश किया और कुछ ऊपर जा रहा है तो बहुत खुश है। जब भी नीचे आना स्टार्ट हो गया तो वो सोच रहा है कि चलो मेरा पैसा तो डूब जाएगा। ये जो माइंडसेट है ना, इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कभी ना कभी वो कंपनी किसी न किसी जगह पे रुकेगा और तब रुकेगा जब उस सिचुएशन में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी का होगा। तो कंपनी का परफॉर्मेंस तो अच्छा है, फंडामेंटल फाइनेंशियल तो अच्छा है, तो कंपनी का कभी ना कभी वो तो रिवर्सल करेगा। तो जिस तरीके से वो ग्रोथ कर रहा है, अभी स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस को फेस किया तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद इजीली टारगेट हो जाएगा। तो टारगेट एटलीस्ट आपको 18% के आसपास टारगेट मिलेगा और सोचिए अगर 6 मंथ में भी छोड़ दीजिए 1 साल 12 मंथ में भी अगर 18% का टारगेट मिला ना, तो भी आपको बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि 15% टारगेट मिलना भी इतना आसान नहीं होगा। वॉरेन बफेट जी ने भी जिस तरीके से रिटर्न जनरेट किया वो उन्होंने खुद कहा कि अगर आपको कंटिन्यू पैसा बनाना है तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो बाकी देखिए मेरे वीडियोज़ में हमेशा आपको रूल्स तो सिखाता रहता हूँ और मेरा कोई टिप्स नहीं होता है किसी भी वीडियोज़ के ऊपर। अगर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए क्योंकि मैं खुद के रिस्क के हिसाब से करता हूँ, आपको आपके रिस्क के हिसाब से करना पड़ेगा। और तीसरी बात ये वीडियो टोटली एज़ ए नॉलेज पर्पज़ में, एजुकेशन पर्पज़ में शेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डीमार्ट। देखिए डीमार्ट आप सभी जानते हैं, डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है जो जिसके बारे में हर किसी को पता ही है क्योंकि दोनों ही कंपनी अभी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस कर रहा है। एक है रिलायंस रिटेल्स, उसके साथ-साथ दूसरा है डीमार्ट। अगर दोनों के कंपेयर करूँ तो रिलायंस में बहुत ज़्यादा स्टोर्स है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज़ है, बहुत मतलब एम्प्लॉइज़ है, बहुत कुछ है। मगर एवेन्यू और डीमार्ट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में एक चीज़ सम सेम टू सेम है। दोनों का सेल्स का जो परसेंटेज है, सेल्स का जो ग्रोथ है, वो ठीक-ठाक ही है और दोनों का सेम टू सेम है। तो इतना बड़ा कंपनी है, तो इस ऐसे नहीं कि कंपनी धमाका करेगा, छोटा कंपनी भी धमाका कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक चीज़ को याद रखना है कि कंपनीज़ के ऊपर ग्रोथ किस बेसिस में हो रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। डीमार्ट ने अभी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को भी स्टार्ट किया है। बहुत पहले से ही स्टार्ट किया था, अभी उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस इसीलिए कर रहा है क्योंकि अमेज़न जैसे, फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी कंटीन्यूअसली सारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन के हिसाब से बेचते जा रहा है। तो डीमार्ट के ऊपर एक ही बात कहूँगा कि कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा हाई है और हाई होने के कारण कंपनी के ऊपर लोग थोड़ा-सा सँभल कर काम कर रहा है। क्योंकि देखिए जब हाई पीरेशियो के ऊपर निवेश करना थोड़ा-सा जोखिम भरा बात होता है क्योंकि एक टाइम कंपनी का पीरेशियो चला गया था 300 के आस-पास। तो लोग सोच रहे हैं कि सर 300 के आस-पास था, आज 100 के आस-पास है तो 200 पॉइंट तो गिरा, तो सस्ता तो हुआ और कितना सस्ता चाहिए? हाँ, देखिए आपकी बात सही भी है, ऐसे नहीं कहूँगा कि सस्ता नहीं है। तो इसका एवरेज पी रेशियो 120 है और कंपनी का करंट पी रेशियो 111 है, तो इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो फिर भी मैं कहूँगा कि कंपनीज़ की अंडर वैल्यूड होने से कुछ ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पे नहीं दिखेगा और भी अगर सस्ते पी रेशियो होगा, तो एक बिग मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको मुझे ज़बरदस्त लगा। कंपनी का सेल्स का जो डेटा है, सेल्स का जो आंकड़ा है, वो 5,300 करोड़ 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में था, सॉरी सेकंड क्वार्टर में था। वहाँ से बढ़ते-बढ़ते आज पहुँच चुके हैं 12,600 करोड़ के आसपास। तो कुछ अलग लेवल का यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ हुआ। और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर एक्सपेंस कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है और उसके बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। 200 करोड़ से चलो 200 करोड़ ही मान लेता हूँ। 200 करोड़ से आज बन चुके हैं 650 करोड़। तो कहाँ से कहाँ तक जर्नी हुआ, तो आप सोच सकते हैं कहाँ से कहाँ तक जर्नी हुआ, आप देख सकते हैं। और इसीलिए डीमार्ट के ऊपर हर किसी का नज़र है। इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर नज़र गड़ा कर बैठे हुए हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस तरीके से कंपनी से वो दूर रहे क्योंकि एक टाइम कंपनी ने लॉस दिया, इसका मतलब ये नहीं 1 साल में कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार है। कंपनी के बाकी सालों में कंपनी का अच्छा खासा ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। तो कंपनीज़ के ऊपर एक ही बात कहूँगा कि चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ, डीमार्ट के ऊपर आप देखेंगे, अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर क्या बना, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। अभी देखिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इसके ऊपर ब्रेकआउट करने का। देखिए ब्रेकआउट अगर होगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्यों? देखिए मैं बता दूँ प्रीवियस जो एक स्विंग लो था, यहाँ पे स्विंग एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करके ऊपर गया, तो वही इसका सपोर्ट बन गया। तो सपोर्ट में 1-2 बार टच किया, वापस गया, वही लेवल को टच किया, फिर से वापस जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड आपको ड्रॉ करके दूँ, इस ट्रेंड को याद रखना, बहुत स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड लाइन होगा। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को आपको ड्रॉ करके दूँ,
देखिए वही लेवल का वो बार-बार रीटेस्ट कर रहा था। यहाँ पे एक बार रीटेस्ट किया, यहाँ पे भी एक रीटेस्ट किया, उसके बाद देखिए उसको ब्रेक किया। तो मुझे लगता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने का चांसेस है। अगर ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। तो जब ब्रेकआउट करेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और मैं खुद भी ट्रेड लेने के लिए ज़रूर सोचूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ईज़ीटी प्लानर। देखिए ईज़ीटी प्लानर एक ऐसी कंपनी है जिसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ईज़ीटी प्लानर के बारे में हर किसी की बात बातें हर हर किसी को कहूँ कि ईज़ीटी प्लानर एक ऐसी कंपनी है जो लगातार-लगातार ग्रोथ करते चले जा रहा है। क्योंकि ईज़ीटी प्लानर के माध्यम से ही आपको मतलब ईज़ीटी प्लानर इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है, और वो भी ऑनलाइन टिकट बेचने वाला कंपनी। अगर आप फ्लाइट से लेकर, ट्रेन से लेकर, होटल से लेकर, हॉलिडे पैकेज से लेकर, साथ ही साथ वीज़ा से लेकर सब कुछ इस कंपनी आपको प्रोवाइड करते हैं। और सारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर प्रोवाइड करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो कंपनी का मार्केट कैप 6,800 करोड़ के आसपास है। ये सारी चीज़ तो मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, कंपनी का आरओसी, आरओई आपको बेस्ट दिखेगा। तो मुझे एक दोस्त ने कमेंट्स किया कि सर, सब कुछ अगर अच्छा आप बता रहे हैं तो कंपनी गिर क्यों रहा है? देखिए आपकी बात सही भी है, तो यही सबसे बड़ा लोगों के मन में मतलब कन्फ्यूजन है कि कंपनी अच्छा है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो कंपनी गिर क्यों रहा है? क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी हर साल को क्वार्टर्स को बीट करके आगे बढ़ रहा है। कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबिलिटी को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। 30 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 50 करोड़। जो पहले 27 करोड़ था, उससे पहले 6 करोड़ था। तो अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले। तो बेस्ट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, और उसी ग्रोथ के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। हाँ, चार्ट में गिरावट हो रहा है तो यही यही लोगों के नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि चार्ट में अगर गिरावट देखने को मिला है तो वो कंपनी बेकार है, और अगर चार्ट कंटिन्यूअसली भागते जा रहे हैं तो वो कंपनी अच्छा है। ऐसे होगा, ऐसे सोचना मत। तो इस कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक इसीलिए निवेश करके कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि जानते हैं वो आज तो इस कंपनी के ऊपर करेक्शन हो रहा है, फ्यूचर में वो फिर से रिकवरी ज़रूर करेगा, क्योंकि जिस तरीके से आरएससीटीसी का भी करेक्शन हुआ था, आरसीटीसी भी देखिए धीरे-धीरे करके अपट्रेंड में जा रहा है। तो इस बेसिस में ईज़ीटी प्लानर के ऊपर भी ग्रोथ होने का चांसेस है। देखिए बहुत सारे लोगों का यही कम क्वेश्चन्स है कि सर कंटिन्यूअसली गिर रहा है तो कितना दूर तक गिर सकता है? मैं 2 लेवल्स में आपको स मेंशन किया। मुझे लगता है इस लेवल तक आने का चांसेस है। पहला जो लेवल है ₹40 के आसपास, और नेक्स्ट जो डाउन साइड लेवल है वो ₹31 के आसपास। ये 2 लेवल के आसपास कंपनी का गिरने का चांसेस है। तो यहाँ पे मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी में जो करेक्शन हुआ, जो गिरावट हुआ, उस गिरावट के माहौल में और भी करेक्शन होने का चांसेस देखने को मिल सकता है, और यहाँ से रिवर्सल भी हो सकते हैं। तो कुछ भी हो, जब भी कोई मतलब पॉइंट्स दिखेगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है कपिलापत्ती कपिलपत्ती लक्ष्मी रूरल जो फ्लावर मिल्स है, उसके ऊपर बात करूँगा। इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट है कि कंपनी ₹2 करके डिविडेंड देने वाला है। तो डिविडेंड पाने के लिए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहा था कि सर कोई भी कंपनीज़ के ऊपर अगर डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।